वेलकम टू शारदा स्टडी सेंटर। मैं सुमन कुमार झा। आज की इस वीडियो में हम जैव प्रक्रम एंड पोषण लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन 10th बायोलॉजी के टॉप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यह आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन ए फेफड़ा द्वारा, ऑप्शन बी नीलाई द्वारा, ऑप्शन सी आलिंदों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी द्वारा। यहाँ ऑप्शन बी नीलाई द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकॉर्पोरेशन ग्राम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी बर्नी लवक में, ऑप्शन सी लाल रक्त कण में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। यहाँ ऑप्शन ए क्लोरोफिल में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए एडीपी, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी डीटीपी, ऑप्शन डी पीडीपी। यहाँ ऑप्शन बी एटीपी बिल्कुल सही आंसर है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल के वहन के लिए, ऑप्शन बी भोजन का वहन के लिए, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल का वहन के लिए, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन के लिए। यहाँ ऑप्शन ए जल का वहन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन ए सिरा, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी मध्य सिरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन बी रंध्र बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी लसिका। यहाँ आंसर होगा प्लेटलेट्स, सी। गलती से डी टाइप हो गया है, इसलिए सी टिक करना प्लेटलेट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सिन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विखंडन होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी लीशमैनिया में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ ऑप्शन ए अमीबा में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन डी अवायवीय श्वसन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ए 30.5 किलोजूल पर मोल, ऑप्शन बी 305 किलोजूल पर मोल, ऑप्शन सी 3.5 किलोजूल पर मोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन ए 30.5 किलो जूल पर मोल सही आंसर है। मिस्टेक से सी टाइप हो गया, इसीलिए बच्चों इसमें ए ही टिक करना, 30.5 किलो जूल पर मोल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी CO2 से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से, ऑप्शन सी डिटेक्टियोजोम से। यहाँ ऑप्शन ए जल से बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ ऑप्शन डी इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी हरे पौधों में, ऑप्शन सी जंतुओं में, ऑप्शन डी परजीवियों में। यहाँ ऑप्शन बी हरे पौधों में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी आहार श्रृंखला। यहाँ ऑप्शन ए उत्पादक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन ए लाल रस, ऑप्शन बी जठर रस, ऑप्शन सी पित्त रस, ऑप्शन डी आंत्र रस। यहाँ ऑप्शन सी पित्त रस बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लैंगरहैंस द्वीप का संबंध है ऑप्शन ए थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि, ऑप्शन सी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। यहाँ ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग ऑप्शन ए 120 mmHg, ऑप्शन बी 150 mmHg, ऑप्शन सी 90 mmHg, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन ए 120 mmHg बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। यहाँ ऑप्शन सी पत्ता बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 120 बार, ऑप्शन बी 72 बार, ऑप्शन सी 200 बार, ऑप्शन डी 500 बार। यहाँ ऑप्शन बी 72 बार बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। यहाँ ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। यहाँ ऑप्शन सी ग्लूकोज बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी फाइब्रिन। यहाँ ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी निःश्वसन, ऑप्शन सी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन डी निःश्वसन। यहाँ ऑप्शन सी श्वासोच्छ्वास बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी इरेप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी लाइपेज। यहाँ ऑप्शन बी सी एमाइलेज बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी ग्रास नली। यहाँ ऑप्शन बी छोटी आंत बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी उत्सर्जन से, ऑप्शन सी श्वसन से, ऑप्शन डी परिवहन से। यहाँ ऑप्शन बी उत्सर्जन से बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी यकृत। यहाँ ऑप्शन सी फेफड़ा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। यहाँ ऑप्शन डी ऑक्सीजन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? यहाँ 2 मिस्टेक से छूट गया है। CO2 गैस की उपस्थिति है ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03% या ऑप्शन डी 0.02%।
यहाँ ऑप्शन सी 0.03% बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी जनन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ ऑप्शन डी इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में डैश होती है। ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी अधिक होती है, ऑप्शन सी एक समान होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन ए कम होती है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन एक अपघटक है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी गोल कृमि, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी अमरबेल। यहाँ ऑप्शन सी बैक्टीरिया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषी इकाई, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषी अंगक, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषी अंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषी इकाई बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी अग्न्याशयी रस में, ऑप्शन सी जठर रस में, ऑप्शन डी आंत रस में। यहाँ ऑप्शन बी अग्न्याशयी रस में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल में, ऑप्शन बी ग्लूकोज में, ऑप्शन सी वसा अम्ल में, ऑप्शन डी पेप्टोन में। यहाँ ऑप्शन डी पेप्टोन में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन में, ऑप्शन सी कैरोटीन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी गिल कोस्ट। यहाँ ऑप्शन सी ट्रैकिया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में रुधिर छानता है? ऑप्शन ए फेफड़ा में, ऑप्शन बी बोमेन संपुट में, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी में, ऑप्शन डी कुंडलित नालिका में। यहाँ ऑप्शन बी बोमेन संपुट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए लगभग 10 लाख, ऑप्शन बी लगभग 12 लाख, ऑप्शन सी लगभग 9 लाख, ऑप्शन डी लगभग 8 लाख। यहाँ ऑप्शन बी लगभग 12 लाख बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? ऑप्शन ए पत्तियों में, ऑप्शन बी छाल में, ऑप्शन सी कोशिकीय रिक्तिकाओं में, ऑप्शन डी इन सभी में। यहाँ ऑप्शन डी इन सभी में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए हीमोडायलिसिस, ऑप्शन बी सेलोफेन, ऑप्शन सी डायलाइसेट, ऑप्शन डी डायलाइजर। यहाँ ऑप्शन ए हीमोडायलिसिस बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? ऑप्शन ए 20 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 30 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 40 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 50 मिलीग्राम। यहाँ ऑप्शन बी 30 मिलीग्राम बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोमेन संपुट एवं ग्लेमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रिक शंकु, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी हेनले का चाप, ऑप्शन डी मैलपिगियन कोष। यहाँ ऑप्शन डी मैलपिगियन कोष बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है? ऑप्शन ए 4 मिलियन, ऑप्शन बी 2 मिलियन, ऑप्शन सी 1 मिलियन, ऑप्शन डी 8 मिलियन। यहाँ ऑप्शन सी 1 मिलियन या 10 लाख बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन ए पित्त रस, ऑप्शन बी अग्न्याशयिक रस, ऑप्शन सी
आंतरस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ ऑप्शन डी इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं कहलाती है डैश। ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी परपोषण, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी स्वपोषण। यहाँ ऑप्शन सी पोषण बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं। ऑप्शन ए सकस एंटेरिकस, ऑप्शन बी काइम, ऑप्शन सी पित्त, ऑप्शन डी चाइल्ड। यहाँ ऑप्शन बी काइम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। यहाँ ऑप्शन डी 4 बिल्कुल सही आंसर है। चारों कोष्ठ का नाम होता है दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। ये 4 भाग होते हैं हृदय के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन ए परासरण द्वारा, ऑप्शन बी विसरण द्वारा, ऑप्शन सी चालनी नालिकाओं द्वारा, ऑप्शन डी जाइलम वाहिकाओं द्वारा। यहाँ ऑप्शन बी विसरण द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी निःश्वसन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। यहाँ ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति कारण होता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजिन, ऑप्शन डी हिपैरिन। यहाँ ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी चालनी नालिकाएं, ऑप्शन डी मूल रोम। यहाँ ऑप्शन ए जाइलम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी रक्त पट्टिकान्वें, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन डी बिंबान्वें। यहाँ ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रक्त कणिकाएं मनुष्य में प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम का निर्माण करती है? ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन सी लाल पट्टिकाणु, ऑप्शन बी थ्रोमोसाइट्स। यहाँ ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी स्फैग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन सी स्फैग्नोमैनोमीटर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी सीरम, ऑप्शन डी बिंबाणु। यहाँ ऑप्शन ए प्लाज्मा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती है डैश। ऑप्शन ए धमनियाँ, ऑप्शन बी शिराएँ, ऑप्शन सी अलिंद, ऑप्शन डी निलय। यहाँ ऑप्शन सी अलिंद बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तक द्रव, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है। आखिरी प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 120 mmHg, ऑप्शन बी 90 mmHg, ऑप्शन सी 150 mmHg, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन ए 120 mmHg बिल्कुल सही आंसर है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग शारदा स्टडी सेंटर। अगले पार्ट में और 60 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।